नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिकी, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि मेंडल के नियम में अथवा आनुवांशिकी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली को हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि मेंडल के नियम क्या हैं। हमने देखा एक संकर क्रॉस, और आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? द्विसंकर क्रॉस। अब देखिए, एक संकर क्रॉस में हमने पढ़ा कि एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने जो अपने नियम सुझाए वह नियम दो निकल के आए। मतलब मेंडल के द्वारा जो नियम दिया गया वह नियम पहला था आपका कौन नियम था? प्रभावितता का नियम। प्रभावितता का नियम। और दूसरा है हमारे पास जो दिया गया था पृथक्करण का नियम। तो देखिए, मेंडल का जो प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब खास बात क्या है कि ये दोनों नियम एक संकर क्रॉस पर ही आधारित हैं। ये दोनों नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित हैं। हमने यह भी समझा था कि प्रभावितता का नियम यह कहता है कि यदि हम किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण जाता है या दिखाई पड़ता है। जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसे हम प्रभावी, और जो लक्षण नहीं दिखाई पड़ता उसे हम अप्रभावी कहते हैं। इसको हमने इस प्रकार समझा भी था कि हमने शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया। जब हमने कराया तो क्या प्राप्त हुआ? हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ जो गैमेट बना आपका, वो मिलेगा यहाँ पे इस रूप में। तो आप कहते हैं, हमने पढ़ा था प्रभावी और अप्रभावी, मतलब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। देखिए, ये हेट्रोजाइगस अवस्था में है, यह हेट्रोजाइगस अवस्था में है, इसलिए इसका मान्य सर्वाधिक होगा। आप कहेंगे ये कैसा है? ये टॉल है, तो ये भी क्या होगा? आपका टॉल होगा, क्योंकि ये जीन प्रभावी होगा। तो इस अवस्था में सभी पौधे कैसे मिले आपको? ऑल टॉल, मतलब सभी लंबे पौधे मिले। तो आप कहेंगे जब लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया तो हमने देखा कि पहली पीढ़ी में, मतलब ये क्या है? P मतलब पेरेंटल जनरेशन, और ये है F1 मतलब प्रथम पीढ़ी। इसमें क्या मिले? सभी पौधे हमको कैसे मिले? लंबे मिले। अब मेंडल का प्रथम नियम हमें समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। अब यह प्रश्न उठता है कि हमने देखा पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल मिले, तो सभी पौधे कैसे मिले आपको? लंबे मिले। तो एक बात बताइए, क्या बौने पौधे कहीं चले गए, दब गए? वो कहाँ चले गए? मन में यही तो प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर बौने पौधे कहाँ छिप गए। तो वे क्या हुए? बौने पौधे को बड़े पौधे अर्थात लंबे पौधे ने दबा दिया। तो हमने इसका क्या कराया? सेल्फिंग मतलब स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण कराया आपस में। जब हमने स्वपरागण कराया तो क्या हुआ? तो ये गैमेट आपस में अलग हो गए, एक दूसरे से इस रूप में हो गए। जब इस रूप में हो गए तो हमने क्या किया? चेकर बोर्ड बनाया और गैमेट को हमने व्यवस्थित कर दिया। जब चेकर बोर्ड में 4 कॉलम रखे हमने, तो हमने देखा कि ये T है, और ये आपका एक तरफ मेल गैमेट रखा हमने, एक तरफ फीमेल गैमेट रखा। क्या रखा? एक तरफ मेल गैमेट और एक तरफ फीमेल गैमेट रखा हमने। तो हमने देखा कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे है आपका मेल गैमेट, और यहाँ पे क्या है आपका? फीमेल गैमेट। ये हमने पोजीशन दिया, तो ये बना आपका। और उसके बाद T और T ये बना। उसके बाद आपका बनेगा यहाँ पर क्या? T और ये। तो हमने इस प्रकार ये देखा। तो यहाँ पे 3 पौधे हमको कैसे मिले? लंबे मिले, और एक पौधा कैसे मिला? बौना मिला। एक पौधा कैसा मिला? यहाँ पे बौना, एक पौधा हमें बौना मिला। तो देखिए, हमने क्या किया कि जब क्रॉस कराया, पुनः इसका सेल्फिंग कराया, जो हमें गैमेट F1 में मिले थे, F2 में हमको क्या मिला? 3 पौधे। कितने? 3 पौधे मिले हमको। 3 पौधे लंबे मिले और एक पौधा
बौना मिला। तो बौना पौधा कहीं गायब नहीं हुआ था, वह अप्रभावी के कारण छिप गया था और अगली अवस्था में या अगली पीढ़ी में अपने आप को रिप्रेजेंट किया या दृश्य रूप में दिखाया। तो हमने देखा पृथक्करण। अब पृथक्करण का नियम क्या कहता है? आप कहेंगे पृथक्करण के नियम के अनुसार जब हम किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में केवल एक ही नियम हमें क्या होता है, अगली पीढ़ी में एक ही नियम जाता है जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। मतलब सेग्रीगेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो आप कहेंगे इस नियम के अनुसार जब हम किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में एक ही लक्षण जाता है। तो हमने ये देखा। आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आइए हम समझते हैं क्या द्विसंकर क्रॉस। आप कहेंगे द्विसंकर क्रॉस, आप कहेंगे इस क्रॉस में हम क्या करते हैं? इस क्रॉस में हम दो लक्षणों को लेकर के साथ में क्रॉस कराते हैं। कहेंगे आप द्विसंकर क्रॉस का मतलब ये है कि इस प्रकार के क्रॉस में हम दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं। आइए हम देखते हैं ये लक्षण कौन कौन हैं। तो पहला लक्षण हमने लिया, पहला लक्षण क्या लिया यहाँ पर? पहला लक्षण हमने लिया बीज का आकार। देखिए इसमें दो संभावनाएं हैं। बीज के आकार में हमें क्या दो संभावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। पहला, बीज का आकार गोलाकार ही हो सकता है, गोलाकार होगा, ये पहली संभावना है। दूसरी है कि झुर्रीदार हो सकता है, झुर्रीदार। तो आप कहेंगे पहला लक्षण है बीज का आकार। बीज के आकार में हमें दो लक्षण साफ साफ दिखाई पड़ते हैं कि बीज गोलाकार हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। दूसरा हमने लक्षण लिया कि बीज का रंग। देखिए बीज का रंग क्या हो सकता है? बीज का रंग हो सकता है आपका पीला अथवा हरा। तो हमने दो लक्षण को देख लिया। अब हम क्रॉस कराएंगे। यदि हमें कोई कहे या हमसे कोई पूछे कि इसमें कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है तो कैसे हमें पता चलेगा? देखिए इसका पता हमें बार बार किताब रटने से नहीं चलेगा। इसका पता हमें तब लगेगा कि हमने भी पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में भाग में पढ़ाया था कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। आप कहेंगे जब कोई लक्षण एक लक्षण को दबा दे तो उस पर वह क्या होता है? प्रभावी होता है। तो आप कहेंगे कि ये क्या है आपका? प्रभावी है झुर्रीदार पर। ये क्या है आपका? प्रभावी है इस पर, हरे पर। तो आप ये कहेंगे। तो आप कहेंगे कि इसका उत्तर यह है कि जब हम दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो क्या होता है? F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को दर्शाता है वही क्या है? प्रभावी है। जैसे हमने लंबे पौधे और बौने पौधे को क्रॉस कराया। ये लंबा पौधा मान लेते हैं, ये बौना पौधा, हम दोनों को क्रॉस कराए तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ? ऑल टॉल, मतलब सभी पौधे लंबे मिले। तो लंबा पौधा क्या हुआ? यहाँ पर प्रभावी हुआ और बौना पौधा अप्रभावी हुआ। तो हमने इसको समझा। आइए अब हम क्रॉस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्रॉस में हम क्या करेंगे? दो लक्षण लेंगे। दो लक्षण का मतलब है कि बीज का आकार गोलाकार झुर्रीदार। तो इसे आइए हम समझते हैं। तो आप लेंगे शुद्ध गोलाकार पीला बीज, शुद्ध गोलाकार पीला बीज, शुद्ध गोलाकार पीला बीज। ये हम लेंगे, क्रॉस कराएंगे आप शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज से। अब इसका हम प्रतीक देख लेते हैं कैसे इसका मतलब जीनोटाइप रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आप कहेंगे राउंड मतलब गोलाकार, कैपिटल आर कर देंगे आप, और यहाँ पे पीला येलो आप ये पोजीशन दिखा देंगे।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, और यहाँ पे क्या है ग्रीन मतलब हरा होता है। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे कर देंगे आप स्मॉल आर, जो हमने यहाँ पे रखा है उसी के विपरीत हम यहाँ पे कर देंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो इतना हमने कर दिया। अब आइए हम आगे इसको बढ़ाते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमने क्या लिया है यहाँ पर हमने लिया है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब क्रॉस कराएंगे, ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका यहाँ पर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। पुनः ध्यान से देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं। ये हैं आपके गोलाकार, शुद्ध गोलाकार पीले बीज, शुद्ध गोलाकार पीले बीज। और ये कैसे हैं, शुद्ध झुर्रीदार, शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज। अब इनका हम क्रॉस कराते हैं। तो आइए हम क्रॉस को देखते हैं। यहाँ पर होगा आपका, आएगा आपका आर वाई, क्या होगा आर वाई, ये हो जाएगा आपका। उसी प्रकार यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इतना आपके समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम कराएंगे स्वपरागण। देखिए पहले यहाँ पे क्या बनता है, ये आपका इस पोजीशन को दर्शाता है, स्मॉल वाई ये बनाया। जब ये बनाया आपने देखा, पुनः ध्यान दीजिए आपने क्या किया अभी तक देखा कि हमने क्या किया, शुद्ध गोलाकार पीले बीज का क्रॉस हमने शुद्ध झुर्रीदार बीज से कराया। ये क्या है आपका पेरेंटल जनरेशन, मतलब पैतृक पीढ़ी। क्या है, पी मतलब पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद आप गैमेट क्या बना, गैमेट, गैमेट, गैमेट बना आपका आर वाई, स्मॉल आर वाई, ये कैपिटल आर वाई बना। उसके बाद अब देखिए आप इसका कराएंगे, आप इसका मतलब ये जो आपके सामने बना हुआ है इसका कराएंगे आप स्वपरागण फर्टिलाइजेशन। क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन। तो क्या कराएंगे इसका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये आप कराएंगे। देखिए अब आप कहेंगे, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम इसका फर्टिलाइजेशन तो कराएंगे, लेकिन ये F1 पीढ़ी में क्या बना हुआ है, ये क्या है आपका F1 पीढ़ी है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और इसमें क्या क्या बने हुए हैं ये प्रश्न उठता है। तो आप कहेंगे कि पहली पीढ़ी में हमें जो प्राप्त हुआ है सभी बीज कैसे हैं, सभी बीज गोल हैं, गोलाकार हैं, गोलाकार हैं, और कैसे हैं, पीले बीज हैं। तो देखिए पीले बीज, आप कहेंगे कि हमने शुद्ध पीले गोलाकार बीज को शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज से क्रॉस कराया, तो हमें पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, सभी बीज हमें कैसे मिले, शुद्ध गोलाकार या गोलाकार पीले बीज प्राप्त हुए। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे। तो देखिए क्या कराएंगे, कैसे करेंगे हम। पहले तो ये प्रश्न उठता है कि इसमें हम क्या करेंगे, स्वपरागण कैसे कराएंगे। तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप इसके साथ क्रॉस कराएंगे। तो पुनः ध्यान दें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कहेंगे आप कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको आप कैसे क्रॉस करेंगे, पहले आप देखिए गैमेट क्या क्या बनते हैं। तो यहाँ पे बनेंगे आपके, मल्टीप्लाई कर देना है क्या किसको, जितने यहाँ पर हेटेरोजाइगस हों उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 हेटेरोजाइगस पोजीशन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 दूना 4, अर्थात हमें 4 प्रकार के गैमेट बनते नज़र आएंगे या बनेंगे। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 प्रकार के गैमेट दिखाई देंगे। अब देखिए गैमेट कैसे बनते हैं। कुछ लोग गैमेट बनाने में कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें हमको नहीं पढ़ना है, हमको गैमेट बना लेना है। देखिए फिर तीसरा गैमेट और ये चौथा गैमेट। तीसरा गैमेट कैसे बनेगा आपका, ये बनेगा आपका इस रूप में, और चौथा गैमेट जो है आपका इसमें दोनों स्मॉल हो जाएंगे। तो देखिए एक बात ध्यान दें कि दोनों को, कि कैपिटल आर को आप नहीं रखेंगे, स्मॉल आर को नहीं रखेंगे, लेकिन अपोजिट क्रम में रखेंगे। जैसे हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई किया है,
आर को हम एक साथ नहीं रख सकते हैं। उसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कई स्मॉल आर और स्मॉल वाई। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपके 4 गैमेट बनेंगे। देखिए इनके क्या गैमेट बनेंगे, इनके बनेंगे उसी प्रकार कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे आपके मिलेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपने गैमेट को बना लिया। अब आएंगे हम चेकर बोर्ड। क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर। तो बनाएंगे हम चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, पुनेट वर्ग। क्या बनाएंगे, पुनेट वर्ग बनाएंगे। आइए अब हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यही मेन पॉइंट है, इसी को हमको समझना है। तो ये आप कहेंगे कितने कॉलम बनेंगे, तो यहाँ पे कितने प्रकार के गैमेट प्राप्त हुए हैं आपको, 4 प्रकार के। और ये कैसे हैं आपके, सभी हेटेरोजाइगस अवस्था में है। यहाँ पर आपको 4 गैमेट यहाँ मिला है, 4 गैमेट यहाँ मिला है, लेकिन किस अवस्था में है, हेटेरोजाइगस अवस्था में है। इसलिए आप इनका मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि चेकर बोर्ड में कितने आपको कॉलम बनाने हैं। तो आप करेंगे 4 और 4 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अर्थात आपको चेकर बोर्ड में कितने कॉलम, 16 कॉलम बनाने हैं। तो आइए हम बना के देखते हैं 16 कॉलम कि चेकर बोर्ड में 16 कॉलम कैसे बनते हैं। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि चेकर बोर्ड में ये हम बना रहे हैं 16 कॉलम। उसके बाद हम एक तरफ मेल गैमेट को रखेंगे, एक तरफ फीमेल गैमेट को रखेंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, अपना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये आपका गैमेट, यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या, मेल गैमेट। यहाँ पे क्या होगा आपका, मेल गैमेट, और यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ये हम देखते हैं पोजीशन। अब मेल गैमेट हमारे पास क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आप कर सकते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पे रखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतना ही आप कर देंगे। अब देखिए हम इनको चेकर बोर्ड में कैसे रखते हैं, कॉलम में कैसे रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो क्या बना इस अवस्था में, इस अवस्था में बना आपका कैसा, इस अवस्था में बनेगा आपका गोलाकार पीला बीज, गोलाकार पीला बीज, ये हम पीला मान लेते हैं। उसी प्रकार बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा आपका आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये बनेगा आपका। ये भी कैसे होंगे, गोलाकार पीले बीज होंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये बनेगा गोलाकार पीले बीज। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी गोलाकार पीले बीज बनाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे आप कर देंगे कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या कर देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी कैसे बनेंगे, आपके गोलाकार पीले बीज बनेंगे। फिर हम इसे भरते हैं, इसमें क्या होगा, पूरित करते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप कहेंगे इस अवस्था में जो हमें मिल रहा है वह कैसा होगा आपका, वह आपके ये हमको मिला गोल हरा, इसलिए हमने इसे रिक्त कर दिया है। और उसके बाद फिर अगली अवस्था में हमको मिल जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें क्या होगा, आपका गोल पीले बीज मिलेंगे। उसके बाद हम पुनः ध्यान देते हैं कि अगली अवस्था में क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसमें क्या बनेंगे आपके, इसमें आपके बनेंगे
गोलाकार कैसे बनेंगे, आपके गोलाकार बीज रहेंगे और हरे बीज रहेंगे, गोलाकार रहेंगे। तो ये हमने देखा। फिर हम अगला भाग देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें बीज किस कंडीशन के मिलेंगे देखा जाए तो गोल पीले मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, गोल पीले मिलेंगे। उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई कहाँ से मिला हमको, कैपिटल वाई यहाँ है और यहाँ पर क्या है आपका स्मॉल वाई है, तो एक स्मॉल वाई हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो गया। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको मिलेगा गोल पीला बीज। उसके बाद अब देखिए अगली अवस्था में मिलेगा आपको कि स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस अवस्था में क्या मिलेगा, इस अवस्था में मिलेगा आपको झुर्रीदार कैसा होगा यहाँ पे, पीला बीज, झुर्रीदार पीला बीज। तो देखिए हम ऐसे बना लेते हैं रिंकल्ड, ये मान लीजिए झुर्रीदार है और कैसा है, पीला बीज। ये मान लेते हैं झुर्रीदार, ऐसे झुर्रियाँ बना लेते हैं भाई, और ये पीला बीज हो गया। उसी प्रकार हम अगला देखेंगे यहाँ पर स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई कर देंगे आप, और साथ ही साथ आप कर देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसमें भी आप कैसे रहेगा, इसमें झुर्रीदार, इसमें रहेगा कैसे, झुर्रीदार झुर्रियाँ आप लोग सही बना लेंगे, ये पीला बीज हो जाएगा। ये भी आपको मिला। उसके बाद फिर अगला देखिए आप, आखिरी वाले भाग में आते हैं। यहाँ पे ये आपको होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें गोल पीले बीज आपको मिलेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई और उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसमें आपको कैसे मिलेंगे, इसमें हरे पीले बीज मिलेंगे, बीच में कुछ नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर रिक्त है वैसे ये भी रिक्त है, तो ये हरा पीला बीज हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई मिलेगा। ये कैसा बीज रहेगा, ये आपका रहेगा झुर्रीदार पीला बीज। और उसके बाद आपका लास्ट में है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमने इसको देखा। इसमें क्या होगा आपका, इसमें मिलेगा आपको झुर्रीदार हरे बीज, झुर्रियाँ ऐसे बना लेते हैं हम, झुर्रियाँ हरा बीज। तो हमने देखा, काउंट कर लेते हैं कितने हमको मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 9 क्या मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 मतलब 9 भाग हमें कैसे मिले हुए हैं, 9 बीज हमें मिला हुआ है। 9 बीज हमको मिले हुए हैं। 9 बीज हमको कैसे मिले हुए हैं, 9 बीज मिले हैं गोलाकार पीले बीज, गोलाकार पीले बीज। तो 9 बीज हमको मिले हैं गोलाकार पीले बीज, ये मिला है। उसके बाद दूसरा हम पॉइंट देखते हैं। इसमें 3 हमको कैसे मिला है, 3 मिला है हमको गोलाकार हरा बीज। उसके बाद हमको मिला है कि गोलाकार, फिर मिला है झुर्रीदार पीला बीज। 3 बीज हैं, 3 बीज हैं। बीज कैसे हैं आपके, झुर्रीदार पीला बीज, झुर्रीदार पीला, ये मिले हैं। और हमको एक मिला है लास्ट में, क्या, झुर्रीदार हरा। तो इसका फिनोटाइप क्या मिला हमको, फिनोटाइप हमको मिला 9:3, 9:3:3:3:1। ये फिनोटाइप मिला। तो हमने इसको देख लिया। अब उसके बाद हमने इसको समझ लिया। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो आज यहीं तक। पुनः हम एक बार देख लेते हैं कि आपने क्या किया, शुद्ध गोलाकार पीले बीज को शुद्ध झुर्रीदार बीज के साथ क्रॉस कराया। F1 में आपको सभी गोलाकार पीले बीज मिले, उसको हमने क्या कराया, पुनः स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने के बाद आपने पुनेट स्क्वायर बनाया। पुनेट स्क्वायर का प्रदर्शन आपने इस प्रकार किया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 ये आपके पीले बीज मिले। उसी प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर ये एक हरा बीज है
झुर्रीदार हरा बीज है, झुर्रीदार 3 आपके कैसे हैं, ये आपके झुर्रीदार पीले बीज हैं। और आपके एक यहाँ पे जो कैसा है आपका पीला हरा बीज है। तो हम ये मानते हैं। अगले